स्वाध्याय 3.1 क्वेश्चन नंबर 1। एक नर्सरी में बोए गए पौधों में साप्ताहिक वृद्धि सेमी में निम्नानुसार दिया गया है। 1.0, 3.2, 1.4, 1.9, 2.4, 1.6, 1.4, 2.1, 3.3, 1.5। पौधों की वृद्धि का माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात करेंगे हम। यहाँ पर जो माहिती दी गई है ये अवर्गीकृत दी गई है, यानी वर्गों में नहीं दी गई है। हम इन चार सूत्रों में से हम सूत्र का उपयोग करने वाले हैं। जब अवर्गीकृत सूचना दी गई हो तब प्रत्यक्ष विधि से उपयोग कर सकते हैं या लघु विधि से। तो हम लोग इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर कल्पित माध्य ज्ञात करना पड़ेगा। उसके लिए वर्गीकरण भी जरूरी है, वर्ग दिए होने चाहिए, बराबर। अवर्गीकृत में दिया गया है तो इस सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। क्या है? एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बट्टे में एन। तो इस सूत्र का उपयोग करते हैं। तो एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स बट्टे में एन बराबर क्या होता है कि यहाँ पर इन सभी को क्या करना है? जोड़ना है। जोड़ना है तो क्या लिखेंगे? 1.0 प्लस 3.2 प्लस 1.4 प्लस 1.9 प्लस फिर 2.4 फिर कितना है? 1.6 प्लस 1.4 प्लस 2.1 प्लस 1.3 प्लस 1.5। इन सबको जोड़ लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग इसके नीचे क्या लिखेंगे? n बराबर गिन लेते कितने हैं? n है ना, ये वो लिख दिया हमने, ये बाकी है n बराबर कितना? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो n बराबर कितना आया है? 10 आया है। उसके बाद हमको इन सबको जोड़ना है। 0 और 2 2, 2 और 4 6, 6 और 9 15, 15 और 4 19, 19 और 6 और 25, 25 और 4 29 और 1 30, 30 और 3 33, 33 और 5 38, 38 की 8 बराबर। और हासिल आई 3, 3 1 4, 4 3 7 और 1 8, 1 9, 9 और 2 11, 11 1 12, 13 14 15 16 17। कितना होता है? 17 के पॉइंट एक अंक के आगे था तो एक अंक के आगे यहाँ पर बट्टे में 10 बराबर करके बराबर 10 से भाग देना तो आसान है, बराबर। यहाँ पर है 10 से भाग देंगे तो ये पॉइंट एक अंक आगे आ जाएगा क्योंकि 10 में एक 0 है तो ये हमारा x बार आया है। ओके, तो यहाँ पर लिखा है पौधों की वृद्धि का माध्य कितना है? तो ये हमारा है। यहाँ पर जवाब लिखना हो तो लिख लेना ऐसे, पौधे की वृद्धि का माप 1.78 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। क्या दिया है यहाँ पर? एक रिले रेस की एक टीम में 4 स्पर्धकों की आयु का माध्य 24 वर्ष गिनी जाती है। बाद में मालूम हुआ कि एक स्पर्धक की आयु वास्तव में 27 वर्ष की थी। उसकी 25 वर्ष की आयु गलत लिखी गई थी। यदि आयु का माध्य 25 वर्ष से अधिक हो तो नियमानुसार स्पर्धा में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। उनकी आयु में सुधार करने के पश्चात की क्या वे स्पर्धा में हिस्सा ले सकते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है क्या क्या हमको दिया गया है। सबसे पहले माध्य दिया है, कितना दिया है? 24। और 4 स्पर्धक हैं तो यानी n बराबर कितना दिया है? हमारे पास 4 दिया है, n बराबर 4। अब यहाँ पर देखेंगे 24 वर्ष माध्य दिया है 24 और यहाँ स्पर्धक यानी कि जितनी संख्या है वो n बराबर। तो यहाँ पर देखेंगे वास्तव में 27 वर्ष की थी, उसकी 25 वर्ष की आयु गलत लिखी गई थी। यानी सही कौन सी उम्र है? 27, और गलत कौन सी है? 25 है। तो यहाँ पर लिखेंगे सही आयु बराबर 27 वर्ष और गलत आयु कितनी है? 25 वर्ष। अब हमको सुधार के करेंगे तो माध्य 25 से कम ही होना चाहिए तो ही वो स्पर्धा में भाग ले सकता है। अगर 25 से ज़्यादा आया तो नहीं ले सकता है। तो ज्ञात करते हैं सबसे पहले। तो हमारे पास यहाँ पर देखोगे सूत्र एक था कि x बार बराबर सिग्मा x बट्टे में n। ये हमने पहले सवाल में उपयोग किया था। अब हमको यहाँ पर ज्ञात करना है सिग्मा x ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं? इसी के ऊपर से
तो ये देखो इसको ज्ञात करना है, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, तो इसको कहाँ ले जाएंगे, देखो ये हमारे पास सूत्र था x बार बराबर सिग्मा x बट्टे में है, इसको इधर लेके जाएंगे तो यानी x बार गुणा, भाग में तो इधर जाएगा गुणा में, तो ये हमारा सूत्र हो गया। ओके, x बार बराबर कितना है हमारे पास 24 और n बराबर कितना है 4, कितना है 4, गुणा कर दो और 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 72, 24 चौक 96, कितना आता है 96। सिग्मा x बार बराबर कितना आता है 96 आता है। ओके, तो आ गया 96। अब हमको करना है सही xi ज्ञात करना है, तो ये तो गलत xi निकाला, सिग्मा x निकाला, गलत सिग्मा x निकाला, तो अब सही सिग्मा x निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर जो सिग्मा x आया है वो लिखेंगे प्लस सही आयु, सही आयु को जोड़ेंगे और गलत आयु को घटाएंगे, गलत आयु। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे सही आयु कितनी है, तो सही आयु हमारे पास ये पहले तो ये लिखेंगे 96 और प्लस सही आयु कितनी है 27 और गलत कितनी है 25। ओके, अब इसमें से इसको घटाओ, कितना बढ़ा 2, 2 बचा, 27 में से 25 गया 2, 2 इसमें जोड़ दो कितना होगा 98। तो सही xi कितना आया 98 आया है। अब हमको सही माध्य ज्ञात कर रहे हैं, तो सही माध्य बराबर कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो उसको लिखते हैं x बार बराबर सिग्मा x बट्टे में n बराबर सिग्मा, ये 98 है बट्टे में 4, कितना है 98 बट्टे में 4। अब करो 98 बट्टे में 4, 4 1 4 दूनी 8, बच्चा 1 4 18 हो जाएगा, 4 चौक 16 बराबर, बच्चा कितना 2 4 पंजे 20 हो जाएगा, पॉइंट लगा के तो 24.5, तो 25 से तो कम है, तो लिखेंगे उम्र 25 वर्ष से कम है, इसलिए स्पर्धा में हिस्सा ले सकता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी अलग अलग चैप्टरों की, जिसमें अकाउंट और स्टेट के वीडियो की प्लेलिस्ट है, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। तो तीसरा सवाल है हमारे पास, एक बड़ी मात्रा में से चयन किए गए विविध स्क्रू के व्यास मिमी में है, निम्नलिखित कोष्टक में दिए हैं। स्क्रू के व्यास का माध्य ज्ञात कीजिए। स्क्रू का व्यास मिमी में दिया है, स्क्रू की संख्या दी गई है 30 4 दिया है, 35 10 और 40 15 और 45 8 50 5 55 3 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो इसको ध्यान में आपको रखना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस तरह से आपको लिख लेना है, ये x है बराबर, ये मतलब ये लिखा है, इसको x लिखने का, इसको आवृत्ति, तो f ऑफ यानी f(x) करने का, यानी इसका और इसका गुणा कर दोगे तो आपको डायरेक्ट मालूम हो जाएगा किस विधि का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारे पास में है वर्गीकृत माहिती, ये वर्गीकरण किया गया है बराबर, ये वर्गीकरण किया गया है। तो इसके लिए हमको सिग्मा f(x) बट्टे में n इस तरह का सूत्र लगाएंगे। तो ये हमारा x है और ये हमारा f है बराबर, वर्गीकरण दिया गया है इसके लिए। तो हम लोग गुणा कर देते हैं 0 का 0, 4 तिया 12। ओके, और गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 का गुणा करना तो आसान है, 0 लगा दो 350 हो गया, 15 चौक 60 यानी 600 हो गया, 8 पंजे 40, 8 सिलाई 4, 8 चौक 8 पंजे 40 और 8 चौक 32, 32 और 4 36। ओके, 360, 5 25 यानी 250, 5 तिया 15, हासिल 1, 5 तिया 15 और 1 16। ओके, तो यहाँ हम लोग ज्ञात करते हैं कुल कितना है, 4 और 5 9, 9 और 8 9 17, 17 3 20, 20 5 25 की 5 हासिल 2, 1 3 1 4, 4 है। n बराबर कितना आया है 4। सिग्मा f(x) बराबर 5 जोड़ते हैं तो 5 6 5 11, 11 और 1 11 और 6 11 और 6
17, 17 और 5, 17 और 5 22, 22 और 2 24, 24 की 4 हासिल आई 2, 2 और 1 3, 3 6, 6 6 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17 और 1 18, 1845। ओके, तो n बराबर 45 और सिग्मा एफ एक्स बराबर कितना है 1845। एक्स बार ज्ञात करते हैं, तो सिग्मा एफ एक्स बट्टे में एन कितना है, ये 1845 है। एन बराबर कितना है 45 है, तो ये भाग करना है। तो मैं भाग कर लेता हूँ। जैसे देखोगे आप 45 45 कितना होता है 90, और 90 90 180, यानी 4 बार पढ़ेंगे। 180 में से 4 घटा दो तो कितना हो गया, बचा 4, 45 यानी 45 सेकंड 45। एक्स बार बराबर कितना आ जाता है 41 आता है। ओके, अब हम लोग चौथा सवाल करते हैं। तो चौथा सवाल देखते हैं। विद्यार्थी के एक समूह का एक परीक्षा के गुण निम्न है, उनके गुण का माध्य को ज्ञात कीजिए। गुण दिया है, फिर विद्यार्थियों की संख्या दी है। गुण है 0 से 10 में 3, 10 से 20 में 5, 30 से 20 में 12, 30 से 40 में 16, 40 से 50 में 11, 50 से 60 में 5 और 60 से 70 में 4 दिया गया है। ओके, यहाँ पर हम लोग इस तरह से इनको लिख लेते हैं। सबसे पहले हमको मध्य मूल्य ज्ञात किया करना पड़ेगा। यहाँ भी देखो वर्गीकरण दिया गया है, तो वर्गीकरण के लिए हम लोग इसका या इसका, इन दोनों में से किसी एक का सूत्र उपयोग करना है। आप चाहें तो इसका करो, आप चाहें तो इसका करो, बराबर। इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, इसमें कम लगता है, लेकिन इसमें संख्या कठिन हो, बड़ी बड़ी संख्या हो तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं। लेकिन आपके पास टेंशन क्या लेना है, कैलकुलेटर है ना, तो कैलकुलेटर पे आप कोई भी किसी भी सूत्र का इन दोनों में से उपयोग कर सकते हो। हम इसका उपयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर सबसे पहले मध्य मूल्य कैसे ज्ञात किया, दोनों को जोड़ दो, आधा कर दो, तो आधा कर दो 10, 5, इसका भी देखो कर दो, आधा करो, इसका कितना आता है 15। ओके, 20 और 10 30, 30 का आधा 15। अब देखो सब में वर्ग अंतर समान दिया है, वर्ग अंतर समान दिया तो बार बार जोड़ के आधा करने से अच्छा है। कितने का अंतर है 10, तो 10 जोड़ते जाओ, 10 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 25, 10 जोड़ दोगे तो 35, 10 जोड़ दोगे तो कितना होता है 45, 10 जोड़ दोगे तो कितना आता है 55 आता है, 10 जोड़ दोगे तो 65। ओके, एन बराबर ज्ञात करना है। 5 और 3 8, 8 2 10, 10 6 16, 1 17, 17 और 5 17, 5 कितना होता है 17 और 5 22 और 4 26 होता है। 26 की 6 हासिल आई 5, 5 सॉरी 26 की 6 हासिल आई 2, 2 और 1 3, 1 4 और 1 5, कितना आता है 56 आता है। अब हम लोग यहाँ लिखते हैं, गुणा करते क्या लिखा है एफ एक्स, यानी 3 पंजे 15। ओके, और 25 पंजे 15 पंजे 75, 25 दूनी 50 हासिल आई 5, 25 सेकंड 25 और 5 30, यानी 300, और 16 पंजे 80 हासिल आई 8, 16 3 48 और 8 48 और 8 56, कितना 56, 11 पंजे 55 हासिल आई 5, 11 चौक 44 और 5 49, पचम 25 की 5 हासिल आई 5, पचम 25 और 5 25 और 2 25 और 2 27। ओके, 4 पंजे 20 हासिल आई 2, 4 छिंग 24 और 2 26, 260 होता है। सिग्मा एफ एक्स बराबर, इन सबको मैं जोड़ लेता हूँ कैलकुलेटर पे, फिर लिखता हूँ। तो हमने जोड़ लिया है और यहाँ पर लिख लिया है हमने 1980 इसका टोटल आया है। ओके, अब हम लोग इधर आगे ज्ञात करते हैं। तो क्या लिखते हैं, n बराबर हमारे पास 56 है और सिग्मा एफ एक्स बराबर 1980 आया है, और हम लोग यहाँ पर x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टे में n बराबर कितना है, ये 1980 है बट्टे में n बराबर 56 है। तो मैं कैलकुलेटर पे भाग कर लेता हूँ, फिर लिखता हूँ। तो मैंने भाग कर लिया है, इसका भाग आया है x बार बराबर 35.36, इसका आंसर आया है। ओके, तो ये इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।